हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम DB2SQL का एक और फंक्शन कवर करने वाले हैं जो है बिट एंड। बिट एंड फंक्शन क्या करता है? जब भी आपको किसी दो वैल्यूज़ के बीच में बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो उस केस में आप बिट एंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी आप आर्ग्यूमेंट इसको प्रोवाइड करोगे उसको एज ए बाइनरी कंसिडर करेगा और उस पर बिट एंड ऑपरेशन, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले में देखेंगे कि एसक्यूएल आरपीजीएल में किस तरह से यूज़ कर रहा है और फिर साथ में देखेंगे कि टेबल का डेटा क्या है और डेटा के ऊपर कैसे इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल टू। ठीक है, अभी हम टेबल टू का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है, एक तो हमने आईडी रखा है, ठीक है, और वैल्यू वन वैल्यू टू। तो वैल्यू टू में वन रखा है, यहाँ पे वन रखा है, फिर 100001। ठीक है, इस तरह से कुछ वैल्यूज हमने स्टोर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों कॉलम के बीच में बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए और वो एक हम एज ए आउटपुट रिसीव कर पाए। ठीक है, तो क्या करेगा, दोनों कॉलम में बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसका आउटपुट हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसी को देखते हैं एसक्यूएल आरपीजीएल में कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया जो हम हमेशा करते हैं, और इसी कांस्टेंट की हेल्प से हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमारी टेबल क्वेरी है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने तीन वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करे। तीन क्यों करे? पहला हम वैल्यू वन प्रिंट करेंगे, दूसरा वैल्यू टू, और फिर थर्ड वाले रिजल्ट में दोनों का एंड बिटवाइज एंड ऑपरेशन का रिजल्ट। ठीक है, तो तीन वेरिएबल हमारे को यहाँ पे नीड रहेगा। फिर हमने क्या किया, कमिट को सेट कर दिया स्टार नन पे। अब यहाँ पे हम हमारी एक्चुअल क्वेरी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, एग्जैक्ट एसक्यूएल सेलेक्ट वैल्यू वन जो मेरे कॉलम का नेम है, वैल्यू टू जो सेकंड कॉलम का नेम है, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा दिया। कॉमा क्यों दिया? क्योंकि जो बिट एंड ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो बिट एंड फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न होगी, तो इसलिए हमने कॉमा दिया। अब क्या कर रहे हैं, बिट एंड में दो आर्ग्यूमेंट पास करें, वैल्यू वन और वैल्यू टू। तो इन दोनों के ऊपर बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट वेरिएबल थ्री में। तीन होस्ट वेरिएबल को इस तरह से आपको पास करना है, रिजल्ट वन, रिजल्ट टू, रिजल्ट थ्री। इनटू हो गया, तो ये क्या करेगा, तीनों वैल्यूज को इनटू कर देगा, रिजल्ट वन, रिजल्ट टू, रिजल्ट थ्री में। कहाँ से आ रहा है डेटा? फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल टू फेच फर्स्ट वन रो ओनली। तो ये क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट रो के लिए है ना। अभी हमने जितने भी एग्जांपल करे हैं उनमें सब में फर्स्ट रो पे ही परफॉर्म किया है, और मल्टी रो का भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट अभी के लिए जस्ट हम फर्स्ट रो को ही फोकस कर रहे हैं। तो जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर हम चेक करेंगे, जैसा हम हर बार करते हैं, कि एसक्यूएल स्टेट जो है वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो डिस्प्ले कर देंगे तीनों वैल्यूज़ को, और अगर नहीं है तो एसक्यूएल स्टेट प्रिंट करेंगे, जिससे कि यूज़र आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसका एक्चुअल एरर क्या आ रहा है क्वेरी में। और साथ में एक मैसेज भी दे देंगे, क्वेरी एंडेड विद एन एरर, एंड इफ INLR ऑन। ठीक है, तो इसको करते हैं अभी हम कंपाइल और कॉल। तो पहला आउटपुट इसने प्रिंट किया वन, दूसरा किया वन, और तीसरा भी किया वन। तो ये थर्ड वाला जो है ना, वो इसका बिट एंड ऑपरेशन का रिजल्ट है। ठीक है, जो पहले इसने क्या किया, एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये इसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में, फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, दोनों के ऊपर बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, फिर जो आउटपुट आ रहा है उसको डेसिमल में आपको यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, इस तरह से ये बैकएंड पे वर्क कर रहा है। सेम चीज को अब हम देखते हैं एसक्यूएल पे कैसे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल टू लिया, F4 किया, सेलेक्ट फील्ड पे जाके फिर से F4 किया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कॉमा दिया। अब बिट एंड लिखूंगा मैं, बिट एंड। अब यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू, और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो ये देखो क्या किया, वन और वन का बिट एंड क्या आया, वन। वन जीरो का बिट एंड क्या आया, जीरो। जीरो जीरो का जीरो, जीरो वन का जीरो। तो इस तरह से हमने बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया दो कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे बिट एंड वर्क करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, जो भी आपने वैल्यू प्रोवाइड की है उसका बाइनरी कैलकुलेट करता है बैकएंड पे, उस बाइनरी को दूसरे वाली वैल्यू के बाइनरी से बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और फिर जो भी आउटपुट आता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रिंट कर देता है। आउटपुट भी पहले बाइनरी में आता है, फिर उसको प्रिंट करता है यहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरह से हम बिट एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।